हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के लिए न्यू टॉपिक लेकर के आए हैं डिफरेंशिएशन। और ये डायरेक्ट आप लोग का डिफरेंशिएशन सेकंड ऑर्डर से ही क्वेश्चन आता है। तो आप लोग के लिए फर्स्ट क्वेश्चन लिया गया है y इक्वल्स टू e टू द पावर x इनटू sin x प्लस cos x विद इन ब्रैकेट। और प्रूविंग में दे दिया गया है हम लोग का प्रूव दैट d2y/dx2 माइनस 2dy/dx प्लस 2y इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे y का वैल्यू दे दिया गया है, इसमें नॉर्मल हम लोग डिफरेंशिएट कर लीजिएगा विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि राइट साइड में पैरामीटर हम लोग का x का ले लिया गया। तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा आपके पास dy/dx। देन राइट साइड में दो डिफरेंट फंक्शन दे दिया गया है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा। प्रोडक्ट रूल क्या है? सेकेंड फंक्शन एज इट इज रहा, दैट इज sin x प्लस cos x एज इट इज ddx ऑफ e टू द पावर x। e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? सेम e टू द पावर x प्लस देन e टू द पावर x एज इट इज रहा। सेकेंड फंक्शन sin x प्लस cos x का डेरिवेटिव, तो sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपके पास? cos x, और cos का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस sin x। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे देखिए, ये फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन दोनों फंक्शन में ही हम लोग का e टू द पावर x कॉमन आ गया। e टू द पावर x को कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ आ गया फंक्शन sin x प्लस cos x, और यहाँ पे आ गया cos x माइनस sin x। तो दोनों में ही फंक्शन एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, दैट इज sin x प्लस cos x प्लस cos x माइनस sin x। देन sin x हम लोग का कैंसिल हो गया, cos x प्लस cos x आ जाएगा हम लोग के पास 2 cos x, दैट इज 2 बाहर आ गया, e टू द पावर x एंड cos x आ गया। और लेफ्ट साइड में क्या है हम लोग के पास? dy/dx। ठीक है, फिर इसमें ही हम लोग सेकंड ऑर्डर कर लेते हैं। dy/dx का डेरिवेटिव फिर से सेकंड ऑर्डर करिएगा तो लिखा जाता है d2y/dx2। देन राइट साइड में 2 एज इट इज रहा, e टू द पावर x मल्टीप्लाई cos x में हम लोग का प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा। cos x एज इट इज रहा, मल्टीप्लाई e टू द पावर x का डेरिवेटिव सेम e टू द पावर x, देन प्लस साइन e टू द पावर x एज इट इज रहा, cos का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस sin x। ठीक है, देन यहाँ पे फिर से हम लोग का e टू द पावर x दोनों फंक्शन में ही कॉपी हो गया, कॉमन आ जाएगा। e टू द पावर x कॉमन आ गया, और हम लोग के पास वैल्यू आ गया है cos x माइनस sin x। तो ये हम लोग के पास आ गया सेकंड ऑर्डर। बट हम लोग का प्रूविंग में कुछ दूसरा फंक्शन दे दिया गया था, तो प्रूविंग में कभी एक बार मैं सॉल्व किया और नहीं आया तो क्या करना है, डायरेक्ट ये LHS पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे d2y/dx2 आएगा, तो LHS पार्ट अगर आप सॉल्व करते हैं, LHS पार्ट में आपको दे दिया गया है d2y/dx2, जो कि ये वैल्यू दिया गया, वैल्यू डायरेक्ट पुट कर लेते हैं 2e टू द पावर x cos x माइनस sin x विद इन ब्रैकेट। देन आ गया माइनस 2 dy/dx, और dy/dx का वैल्यू आ गया है आपके पास 2e टू द पावर x cos x, और लास्ट फंक्शन है प्लस 2y, तो 2 मल्टीप्लाई y, और y का वैल्यू आ गया आपके पास e टू द पावर x, और अंदर में फंक्शन आ गया sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x। और थ्रू आउट हम लोग चेक कर सकते हैं e टू द पावर x हम लोग का कॉमन आ गया। e टू द पावर x को जैसे ही कॉमन ले लीजिएगा, ये 2 मल्टीप्लाई किए cos x के साथ, 2 cos x माइनस 2 sin x, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किए 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस cos, दैट इज 4 cos x, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा e टू द पावर x कॉमन ले लिया, आगे यहाँ पे आपके पास 2 sin x देन 2 cos x। अब जैसे ही ये लाइन पुट करिएगा, उसके बाद चेक करिएगा, सारा वैल्यू हम लोग के अंदर में कैंसिल हो जाने चाहिए और आएगा आपका 0। अगर चेक करना है तो चेक कर लेते। तो 2 cos x प्लस 2 cos x 4 cos x, ये 4 cos x माइनस 4 cos x से कैंसिल हो गया, और देन 2 sin x है, और यहाँ माइनस 2 sin x है, ये भी कैंसिल हो गया, और बाहर में e टू द पावर x है, e टू द पावर x मल्टीप्लाई 0, तो ये आ गया आपके पास 0, और यही वैल्यू हम लोग के पास क्या दिया गया? RHS में हम लोग को अप्रूव करने के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया स्टूडेंट, y इक्वल्स टू 3 इंटू e टू द पावर 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई e टू द पावर 3x, और प्रूविंग में दे दिया गया d2y/dx2 माइनस 5dy/dx प्लस 6y इक्वल्स टू 0। तो सिंपल फर्स्ट लाइन में क्या करिएगा? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये y का डेरिवेटिव आ गया आपके पास dy/dx प्लस 3 इक्वल्स टू 3 इंटू e टू द पावर 2x का डेरिवेटिव 3 एज इट इज रहा, e टू द पावर 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा e टू द पावर 2x मल्टीप्लाई 2,
प्लस 2 एज इट इज रहा, e टू द पावर 3x का डेरिवेटिव e टू द पावर 3x मल्टीप्लाई 3, ठीक है, क्योंकि पावर का भी अलग से डेरिवेटिव हो जाएगा, तो 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है हम लोग के पास 3, और 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा 2, तो डायरेक्ट 2 पुट कर लिए। नेक्स्ट स्टेप में देख लीजिए, यहाँ पे दोनों टर्म में ही आपका 6 कॉमन आ गया, तो 6 कॉमन ले सकते हैं, 6 कॉमन आ गया, वैल्यू आ गया आपके पास e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर 3x, और लेफ्ट साइड में dy बाई dx। नेक्स्ट स्टेप में अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x करिएगा, तो dy बाई dx का डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास d2y बाई dx2। राइट साइड में 6 एज इट इज रहा, e टू द पावर 2x का डेरिवेटिव e टू द पावर 2x मल्टीप्लाई फिर से एंगल का या पावर का डेरिवेटिव करिएगा, तो 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा 2 प्लस e टू द पावर 3x मल्टीप्लाई 3x का डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास 3, तो d2y बाई dx2 मल्टीप्लाई के 6 2 टाइम्स आ गया आपके पास 12 e टू द पावर 2x देन 18 e टू द पावर 3x। अब यहाँ पे कुछ पार्ट नहीं होगा, डायरेक्ट LHS पार्ट सॉल्व करते हैं। अब जैसे ही आप LHS सॉल्व करिएगा, फर्स्ट टर्म में सेकंड ऑर्डर d2y बाई dx2 दिया गया, इसका वैल्यू है आपके पास 12 e टू द पावर 2x प्लस 18 e टू द पावर 3x देन माइनस 5 dy बाई dx है, और dy बाई dx का वैल्यू ये है आपके पास, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 6, ये आ जाएगा आपके पास 30, तो डायरेक्ट 30 पुट किए, देन ये पोर्शन से अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो 30 मल्टीप्लाई e टू द पावर 2x, और बाहर में साइन माइनस है, तो 30 e टू द पावर 2x आ जाएगा, देन माइनस माइनस प्लस हो गया आपके पास माइनस 30 e टू द पावर 3x से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 30 e टू द पावर 3x आ गया, प्लस 6 y है, और y का वैल्यू क्या है आपके पास, ये तो 6 3 टाइम्स आ जाएगा आपके पास 18 e टू द पावर 2x, देन 6 मल्टीप्लाई हो गया 2 से, ये आ गया आपके पास 12 e टू द पावर 3x। चेक कर लिए, क्योंकि राइट साइड में हम लोग का प्रूविंग में 0 दे दिया गया, तो 12 इंटू e टू द पावर 2x 12 प्लस 18, ये आ गया आपके पास 30, और 30 माइनस 30 से कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 18 प्लस 12 ये भी आ गया आपके पास 30, 30 माइनस 30 आ गया 0, तो RHS पार्ट क्या था आपके पास 0, यही प्रूविंग में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, y इक्वल्स टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, और प्रूविंग में दे दिया गया है प्रूव दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद इन ब्रैकेट होल स्क्वायर इनटू y2 प्लस xy1 प्लस y इक्वल्स टू 0। तो y2 बोला जाता है आप लोग का सेकंड ऑर्डर, दैट इज d2y बाई dx2, y1 होता है आप लोग के पास फर्स्ट ऑर्डर, जिसको बोला जाता है dy बाई dx, ठीक है। और क्वेश्चन में दे दिया गया y इक्वल्स टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो फर्स्ट लाइन में ही लिख लेना है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो एग्जाम में पूरा स्टेप शो करना है। देन y का डेरिवेटिव डायरेक्ट करिएगा, क्या आ जाएगा, y का डेरिवेटिव आ गया आपके पास dy बाई dx, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर आ गया है। तो सबसे पहले क्या है, ये फंक्शन को अगर हम लोग x अज्यूम कर लिए, ये सिंगल फंक्शन दे दिया गया, पावर में 2 दे दिया गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पावर रूल अप्लाई करना है। पावर क्या होता है, x टू द पावर n, इसका डेरिवेटिव क्या करते हैं n इंटू x टू द पावर n माइनस 1, सेम वैसे यहाँ पे tan इनवर्स में हम लोग को अप्लाई करना है। तो पहले क्या आ जाएगा 2 tan इनवर्स x, देन पावर में क्या करिएगा 2 माइनस 1 दैट इज 1 आएगा, तो उसको नहीं लिखते, मल्टीप्लाई, ये पावर रूल हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, tan इनवर्स का डेरिवेटिव, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हो जाता है आपके पास 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आप लोग का प्रूविंग में था आप लोग के पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद इन ब्रैकेट होल स्क्वायर इंटू y2, और यहाँ पे फंक्शन था 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इक्वल्स टू 2, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करिएगा, y का डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास dy बाई dx, tan इनवर्स x का नॉर्मल डेरिवेटिव, पावर रूल, देन tan इनवर्स का डेरिवेटिव आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेकंड ऑर्डर में चेक करना है, इसका कोएफिशिएंट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, सेम फंक्शन आ रहा है, बट यहाँ पे चेक करिएगा, अगर ये होल स्क्वायर रहा तो यहाँ पे क्या करना है आपको, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर यहाँ पे देखिए नॉर्मल फंक्शन है एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नॉर्मल पावर में दे दिया गया 1, बट यहाँ पे अगर कोएफिशिएंट में d2y बाई dx2 के साथ होल स्क्वायर रहा तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग एंड क्रॉस मल्टीप्लाइंग भी कर लेते हैं, स्क्वायरिंग एंड क्रॉस मल्टीप्लाइंग, ठीक है, बोथ साइड कर लीजिएगा। नॉर्मल किए तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर,
और यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। राइट साइड में भी 2 स्क्वायर करिएगा तो ये 4 आ गया, और यहाँ पे tan इनवर्स x का होल स्क्वायर जब किए तो यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, तो इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, नॉर्मल 4y लिख सकते हैं। ये फंक्शन आ जाएगा। फिर नॉर्मल लेफ्ट साइड में क्या करना है, u इंटू वी रूल। अगर यहाँ पे फिर से डेरिवेटिव करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, जब डेरिवेटिव करिएगा, अच्छा यहाँ पे होल स्क्वायर आएगा यहाँ पे u इंटू वी रूल, u इंटू वी रूल में क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज, या ये फंक्शन का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल, 2 सामने आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर देन 2 माइनस 1, फिर यहाँ पे अंदर में हम लोग फंक्शन का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव आ जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, देन प्लस अब क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर एज इट इज, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पावर रूल, पहले 2 सामने आ गया, देन dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव कर लीजिएगा तो ये आएगा d2y बाई डी एक्स 2, और राइट साइड में आपके पास 4 था और यहाँ पे साथ में y है, तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। ये नॉर्मल आ गया है डेरिवेटिव। प्रूविंग चेक करिएगा, राइट साइड में 2 है बट यहाँ पे क्या है, 4 dy बाई डी एक्स। एक्स्ट्रा टर्म क्या आ गया, यहाँ पे हम लोग को 2 लाना था, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 dy बाई डी एक्स से नॉर्मली डिवाइड करिएगा, आपका फंक्शन पूरा आपका प्रूविंग आ जाएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन है पूरा 2 dy बाई डी एक्स डिवाइड किया, ठीक है, 2 dy बाई डी एक्स डिवाइड करिएगा तो 2 और dy बाई डी एक्स का एक पावर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया आपके पास, 2x, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अच्छा ये यहाँ पे है, सेकेंड ऑर्डर यहाँ पे ना, हाँ, तो 2 dy बाई डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये पूरा फंक्शन हम लोग का फर्स्ट टर्म से मैच हो गया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया d2y बाई डी एक्स 2, ठीक है, ये पोर्शन कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 और dy बाई डी एक्स का एक फंक्शन कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास, प्लस 2x ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ गया, dy बाई डी एक्स का एक पावर कैंसिल हो गया था, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स, और राइट साइड में क्या आ जाएगा, 4 dy बाई डी एक्स कैंसिल होकर क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। यही हम लोग का प्रूविंग है। बट ये जो सेकेंड ऑर्डर है d2y बाई डी एक्स 2, इसके जगह आपको क्या लिख लेना है, लास्ट लाइन में ये y2 लिख लीजिएगा, ये टर्म हम लोग का प्रूविंग आ जाएगा, और y1 के जगह dy बाई डी एक्स के जगह y1 लिखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देखिए y इक्वल्स टू साइन ऑफ लॉग x, और प्रूविंग में दे दिया गया एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इक्वल्स टू 0। y का नॉर्मल डेरिवेटिव लिख सकते हैं, ये क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स, साइन आ गया, सपोज ये सिंगल फंक्शन साइन x के तरह ट्रीट करता है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपके पास, cos, देन फंक्शन एज इट इज कॉपी, देन यहाँ पे एंगल का डेरिवेटिव करिए तो log x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 बाई एक्स। अगर स्टेप शो करना तो पहले साइन log x लिखना है, मल्टीप्लाई डी डी एक्स ऑफ log x, उसका डेरिवेटिव 1 बाई एक्स आएगा, तो उसको हम डायरेक्ट ही पुट कर लिए। और फिर क्या करते हैं, यहाँ पे ये x को लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस ऑफ log x आ गया। अब यहाँ पे फिर से सेकेंड ऑर्डर करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, पूरा स्टेटमेंट लिखना है एग्जाम टाइम, और लेफ्ट साइड में u इंटू वी रूल फॉलो जाएगा, x एज इट इज रहा, dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव करिएगा तो ये आ जाएगा आपके पास d2y बाई डी एक्स 2 प्लस देन x एज इट इज रहा, सॉरी dy बाई डी एक्स एज इट इज रहा, और x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1। राइट साइड में cos है, cos का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस साइन एंगल एज इट इज, देन एंगल का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। ये x को लेफ्ट साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x जैसे ही लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स 2, x dy बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो x dy बाई डी एक्स, और राइट साइड में आपके पास साइन log x आया, साइन log x का वैल्यू क्या है आपके पास y, तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं माइनस y, और प्रूविंग में हम लोग का क्या है, अच्छा राइट साइड में 0 या प्लस y है, इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करिएगा तो माइनस y आ जाएगा,
एक्स स्क्वायर, ये डी टू वाई बाई डी एक्स टू है, इसके जगह आप वाई टू लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे आ जाएगा वाई वन माइनस वाई है, दूसरा साइड गया तो प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया स्टूडेंट, y इक्वल्स टू लॉग ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और प्रूविंग में दे दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई टू, दैट इज इसको भी बोला जाता है डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स वाई वन, और वाई वन को बोला जाता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। फर्स्ट स्टेप पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y है, y का डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास dy बाई डी एक्स, देन राइट साइड में log, पूरा फंक्शन सिंगल x के तरह ट्रीट करना है, तो log x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 बाय x, दैट इज पूरा फंक्शन कॉपी कर लेना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, log का फंक्शन का डेरिवेटिव दैट इज x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, प्लस ये पूरा पोर्शन रूट में है, तो ये पूरा फंक्शन रूट एक्स के तरह ट्रीट करना, रूट एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है हम लोग के पास 1 बाई 2 रूट एक्स, दैट इज 1 डिवाइड 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मल्टीप्लाई ये रूट का फंक्शन का अंदर का डेरिवेटिव करते हैं, फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x प्लस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपके पास 0। देन यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, और फर्स्ट टर्म 1 का डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यू नहीं है तो 1 लिख लेते हैं। फिर क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म एज इट इज कॉपी कर लिए, 1 डिवाइड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा, ये दो टर्म में हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। अब जैसे ही एलसीएम लीजिएगा आ जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर में 1 है तो ये पूरा वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर से, दैट इज आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स। अब चेक कर सकते हैं ये न्यूमरेटर पार्ट और ये पोर्शन, ये दोनों पार्ट हम लोग का क्या हो जा रहा है, कैंसिल। लेफ्ट साइड में क्या हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स, देन राइट साइड में हम लोग का वैल्यू क्या है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बट प्रूविंग में y2 के साथ क्या है हम लोग के पास वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, बट यहाँ पे रूट नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल रूट दिया गया, तो रूट दिया गया तो क्या करना है, स्क्वायरिंग एंड क्रॉस मल्टीप्लाइंग बोथ साइड जैसे ही करिएगा और लेफ्ट साइड में शिफ्ट करिएगा तो क्या आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये रूट कैंसिल हो गया, और यहाँ पे लिख लेना है डी वाई पर डी एक्स का होल स्क्वायर, और राइट साइड में तो कैंसिल हो गया, दैट इज 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये 1 पुट कर लेते। फिर अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखे, लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, u इंटू वी रूल, दैट इज सेकेंड फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज इट इज, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, पावर रूल, 2 सामने आ गया, देन डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस देन डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर एज इट इज रहा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, राइट साइड में 1 उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0। जिस लाइन में स्क्वायरिंग क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, जिस सब में भी लास्ट लाइन में उसमें क्या करना है 2 डी वाई बाई डी एक्स से डिवाइड, या फिर यही टर्म से ही मैच कर लीजिए, प्रूविंग में क्या एक्स्ट्रा टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई टू है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई टू है, तो 2 डी वाई बाई डी एक्स एक्स्ट्रा टर्म है, तो क्या लिखना है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 डी वाई बाई डी एक्स से डिवाइड कर लेते हैं। तो वैल्यू आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू को हम डायरेक्ट वाई टू लिख लेते हैं, 2 और डी वाई बाई डी एक्स एक टर्म कैंसिल हो गया, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे वैल्यू आ गया हम लोग के पास प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, तो यही हम लोग का प्रूविंग, डी वाई बाई डी एक्स के जगह हम लोग 1 लिख लेते, वाई 1 लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया स्टूडेंट हम लोग के पास y इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन x, और प्रूविंग में दे दिया गया हम लोग के पास y2 दैट इज d2 y by dx प्लस tan x into y1 प्लस y cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 0। नॉर्मल y का डेरिवेटिव लिख लेते हैं हम लोग dy by dx, राइट साइड में साइन ऑफ साइन x है, तो साइन का डेरिवेटिव सपोज ये सिंगल फंक्शन हम लोग का एंगल दे दिया गया साइन x है, तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, तो यहाँ पे आ जाएगा cos x, बट x के जगह क्या दिया गया है साइन x है, मल्टीप्लाई देन आ गया आपके पास साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपके पास cos x, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से y का डेरिवेटिव dy by dx का डेरिवेटिव आ गया आपके पास d2 y by dx2
नॉर्मल सेकेंड ऑर्डर कर लीजिएगा। राइट साइड में ये दो फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, u इंटू वी रूल, दैट इज ये cos x हम लोग के पास वैसे ही रहा, मल्टीप्लाई ये cos का डेरिवेटिव करते हैं, तो ये cos का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन ऑफ साइन x मल्टीप्लाई देन ये साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा क्या, cos x, ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज, प्लस फिर क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन cos ऑफ साइन x वैसे ही रहा, मल्टीप्लाई ये cos और ये cos का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन x, तो ब्रैकेट यूज कर लिए हैं, जो डेरिवेटिव किया उसको कर्ली ब्रैकेट यूज किया, ठीक है। और हमारे पास प्रूविंग में क्या दिया गया है, y2, तो लेफ्ट साइड में तो आपके पास नॉर्मली d2y बाई dx2 है, तो राइट साइड में चेक करना है क्या हम लोग के पास y1 के साथ tan x है, तो y1 का वैल्यू क्या था आपके पास, cos x मल्टीप्लाई cos ऑफ sin x, तो ये कहाँ पे आपके पास cos x इंटू यहाँ पे आपके पास cos ऑफ sin x, यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट फंक्शन cos x वैसे ही रहा, cos का डेरिवेटिव माइनस sin ऑफ sin x इंटू cos x प्लस ये cos ऑफ sin x ऐसे का cos का डेरिवेटिव माइनस sin, तो यहाँ पे y cos स्क्वायर x है, तो यहाँ पे क्या है, तो इसके जगह ये साइन ऑफ साइन एक्स है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसके जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, y, देन cos x इंटू cos x क्या आ जाएगा आपके पास, cos स्क्वायर x, तो यहाँ पे आ गया माइनस y cos स्क्वायर x, फर्स्ट पार्ट आ गया। देन सेकेंड पार्ट में हम लोग के पास अगर ये फंक्शन में हम लोग cos ऑफ साइन x को अगर हम लोग सब्जेक्ट कर ली, तो ये cos x क्या आ जाएगा, डिवाइड में, तो ये cos ऑफ साइन x के जगह हम लोग वैल्यू, अच्छा ये प्लस ऑफ माइनस क्या आ गया आपके पास, माइनस cos ऑफ साइन x है, cos ऑफ साइन x है, cos ऑफ साइन x के जगह हम लोग को dy बाई dx का टर्म लाना था, इसलिए cos को डिनोमिनेटर में भेज दिए, तो cos ऑफ साइन x के जगह वैल्यू लिख सकते हैं 1 बाई cos x मल्टीप्लाई dy बाई dx, और लास्ट फंक्शन आपके पास माइनस साइन x था, तो वो वैसे ही रहा। क्या किया हम लोग, फर्स्ट पार्ट में साइन ऑफ साइन x है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ y, तो इसके जगह y लिखे, cos मल्टीप्लाई cos आ गया cos स्क्वायर, ये माइनस वैसे ही रहा, तो ये प्लस ऑफ माइनस आ गया माइनस, प्रूविंग में हम लोग का y1 था, dy बाई dx था, इसलिए cos ऑफ साइन x को सब्जेक्ट करते, तो जैसे ही ये सब्जेक्ट करिएगा, ये मल्टीप्लीकेशन में था, लेफ्ट साइड ये डिवीजन में आ जाएगा, इसके जगह लिख सकते हैं 1 बाई cos x इंटू dy बाई dx माइनस साइन x एज इट इज, देन ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस, ये सॉरी ये प्लस ही रहेगा, ठीक है। देन साइन x बाई cos x, साइन x डिवाइड cos x क्या आ जाएगा आपके पास, tan x, तो लेफ्ट साइड में आ गया d2y बाई dx2, यहाँ पे आ गया y cos स्क्वायर x, फिर यहाँ पे आ गया माइनस tan x dy बाई dx, देन सारा वैल्यू को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करिएगा, हम लोग प्रूविंग आ जाएगा, तो d2y बाई dx2 के जगह हम लोग y2 लिख सकते हैं, ये dy बाई dx लेफ्ट साइड में आ गया तो माइनस में था, लेफ्ट साइड आ गया तो वो प्लस y1 हो गया, देन tan x एज इट इज, और ये माइनस में था तो दूसरे साइड गया तो लेफ्ट साइड में आया, वो प्लस हो गया y cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया स्टूडेंट आपके पास, इफ x इक्वल्स टू cos t प्लस log ऑफ tan t बाई 2 और y इक्वल्स टू sin t, फाइंड करने बोल दिया गया हमें, फर्स्ट पार्ट में d स्क्वायर y बाई dt स्क्वायर, सेकेंड पार्ट में बोल दिया गया है d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, और t का वैल्यू बोल दिया गया पाई बाई 4, तो यहाँ पे दो डिफरेंट फंक्शन है, तो ये कौन सा फॉर्म है, ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, तो x इक्वल्स टू लिख लेते हैं, x इक्वल्स टू cos t प्लस log ऑफ tan t बाई 2, तो यहाँ पे राइट साइड में चेक कर लेना है, पैरामीटर क्या है, t है, मतलब t अगर हम लोग का पैरामीटर रहा तो उसका रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपके पास, dx बाय पैरामीटर t है विथ रेस्पेक्ट टू, यहाँ पे लिख लेना है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पे आ गया dx बाई dt, तो यहाँ पे cos t का क्या आ जाएगा डेरिवेटिव, cos का हो जाएगा माइनस साइन t
फिर log tan t by 2 क्या आ जाएगा, log का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 बाय फंक्शन दैट इज 1 बाय tan t by 2 मल्टीप्लाई देन tan का डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास sec स्क्वायर t by 2 मल्टीप्लाई देन एंगल का डेरिवेटिव t by 2 का डेरिवेटिव आ जाएगा क्या 1 by 2। तो यहाँ पे dx by dt माइनस साइन t प्लस यहाँ पे एक चेंज कर सकते हैं, हाँ तो यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा, ये आ जाएगा tan को ब्रेक करिएगा तो साइन बाय कॉस, देन कॉस हम लोग का न्यूमरेटर में आ गया, साइन डिनोमिनेटर में आ गया, सेक आ गया, सेक को क्या चेंज कर लेना है 1 बाय कॉस स्क्वायर t by 2 मल्टीप्लाई ये 1 by 2 वैसे ही रहा। देन कॉस का एक पार्ट कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 sin t by 2 cos t by 2। ये फॉर्मूला होता है आप लोग के पास, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है मल्टीपल एंगल 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, बट यहाँ पे अगर sin 2 थीटा के जगह सिर्फ sin थीटा रहा तो फॉर्मूला क्या आ जाता है 2 sin थीटा by 2 इंटू cos थीटा by 2। तो यहाँ पे यही फॉर्मूला यूज हो जाएगा सब मल्टीपल का, ऊपर मल्टीपल का नीचे सब मल्टीपल का। तो 2 sin t by 2 cos t by 2 इसके जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग sin थीटा है, तो थीटा के जगह क्या है हम लोग के पास 2 है, तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग क्या जाएगा तो माइनस साइन t प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 बाय साइन t, और अगर सिंप्लीफाई करना है तो एलसीएम ले लीजिएगा, तो यहाँ आ गया dx by dt, एलसीएम लिए तो साइन ऊपर आ जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1 बाय साइन t, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर t डिवाइड साइन t। तो ये मिला हम लोग के पास dx by dt, ये आ गया आपके पास dx by dt, और हम लोग को दूसरा फंक्शन क्या दिया गया फाइंड करने के लिए y का वैल्यू भी दिया गया, तो y का वैल्यू हम लोग के पास क्या है sin t है, तो y हम लोग का क्या आ जाएगा नॉर्मल डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हम लोग के पास dy by dt, और राइट साइड में क्या है साइन है तो साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपके पास cos t। हम लोग का फर्स्ट पार्ट में बोल दिया गया था d स्क्वायर y by dt स्क्वायर, बट अगर इसके जगह हम फर्स्ट पार्ट में अगर हम लोग ऐड कर लिए या फिर सब पार्ट 3 में ऐड कर लेते हैं, सब पार्ट 3 में ऐड कर लिए हम लोग dy by dt, तो सबसे पहले हम लोग थर्ड पार्टी सॉल्व dy by dx, तो हम लोग सबसे पहले थर्ड पार्ट ही सॉल्व करते हैं। तो थर्ड पार्ट में क्या था आपके पास dy by dx के लिए क्या करते हैं dy by dt को डिवाइड करते हैं हम लोग किसके साथ dx by dt के साथ, क्योंकि dt कैंसिल हो जाएगा, तो dy by dt का वैल्यू क्या है आपके पास cos t, और dx by dt का वैल्यू क्या है आपके पास cos स्क्वायर t बाय साइन t। फिर यहाँ पे क्या चेंज कर सकते हैं, cos का एक पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये साइन रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला गया, दैट इज साइन t बाय cos t, और साइन बाय cos क्या आ जाएगा आपके पास tan t, और यहाँ पे dy by dx बोला था तो dy by dx का वैल्यू क्या आ गया tan t, वहां पे t का वैल्यू बोल दिया गया था क्या पुट करना है पाई बाय 4, तो यहाँ पे dy by dx के जगह अगर हम लोग को t का वैल्यू पाई बाय 4 पुट करने बोला गया, तो यहाँ पाई बाय 4 पुट कर लिए tan ऑफ पाई बाय 4, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास 1। तो ये तो हम लोग का थर्ड पार्ट था। अभी भी आप लोग का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट अभी सॉल्व करना है, तो फर्स्ट पार्ट अगर फर्स्ट पार्ट रहने देते हैं, सेकंड पार्ट पहले सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में यहाँ पे हम लोग के पास d2y by dx2 है, ठीक है। फर्स्ट पहले ये वाला जितना पार्ट है थर्ड पार्ट कॉपी कर लीजिए, कोई समझिए यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में dy by dx का वैल्यू क्या था tan t हम लोग फाइंड किए, और dy by dt का वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं cos t, क्योंकि हम लोग फर्स्ट पार्ट में d स्क्वायर y by dt स्क्वायर फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए t स्क्वायर था डिनोमिनेटर में, ये t स्क्वायर था dt स्क्वायर, इसलिए हम लोग dy by dt लिए, और यहाँ पे क्या करना है अगेन डिफरेंशिएट जब करिएगा तो यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू t ही होना चाहिए, तब ये dy by dt हम लोग का चेंज हो जाएगा d स्क्वायर y by dt स्क्वायर। देन राइट साइड में आ गया आपके पास cos,
कॉस का डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास माइनस साइन टी इंटू टी का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू टी किए थे, समझिए। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा इक्वल्स टू, और यहाँ पे वैल्यू क्या था d2y डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर का वैल्यू क्या पुट करने बोला गया था, t का वैल्यू पाई बाय 4। तो जैसे ही यहाँ पे पाई बाय 4 पुट किए तो डी स्क्वायर वाई डी टू स्क्वायर और t का वैल्यू पाई बाय 4, तो यहाँ पे पुट कर लिए हम लोग माइनस साइन ऑफ पाई बाय 4, तो साइन 45 वैल्यू 1/√2। ठीक है, ये आ गया आप लोग का कौन सा पार्ट था, फर्स्ट पार्ट। और यहाँ पे सेकेंड पार्ट क्या दिया गया, सेकेंड पार्ट करते हैं। तो सेकेंड पार्ट में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है मतलब डी वाई बाई डी एक्स को ही हम लोग का डेरिवेटिव करिएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तब आ जाएगा हम लोग के पास, क्योंकि यहाँ डी एक्स है और डी एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या करना है, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू, यहाँ पे x से करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे dx है तब dx स्क्वायर आएगा, dy बाई dx का डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, राइट साइड में tan का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर t मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखिए क्या था हम लोग का डेरिवेटिव, एंगल हम लोग का क्या है t है, बट डेरिवेटिव क्या किया हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x किए, इसलिए क्या आ जाएगा x का डेरिवेटिव भी आ जाएगा हम लोग के पास dx बाई dt। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, और dx बाई dt का वैल्यू भी पुट कर लेते तो क्या, हाँ हाँ dt बाई dx। तो यहाँ पे वैल्यू क्या था आपके पास, dx बाई dt का वैल्यू क्या था cos स्क्वायर बाई साइन t। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास सेक स्क्वायर t एज इट इज रहा, क्या था cos स्क्वायर t बाय साइन t, और यहाँ क्या हुआ, हाँ ये तो सेक को तो लिख सकते हैं 1 बाय कॉस, ये कॉस से कैंसिल है तो ये 1 बाय साइन टी आएगा, और साइन टी की जगह वैल्यू पुट किए, कहाँ पे क्या मिस्टेक हो रहा था, dy बाई dx का वैल्यू क्या था, tan t था ना या cot t था, tan था, तो tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर t देन dt बाई dx, इसका अच्छा हाँ उसका अच्छा ये तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ना dy बाई ये, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन t बाय cos स्क्वायर t। फिर क्या आ गया लेफ्ट साइड में आपके पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और राइट साइड में क्या हो जाएगा आपके पास, न्यूमरेटर में है साइन t और डिनोमिनेटर में आ गया cos टू द पावर 4t, और t का वैल्यू पाई बाय 4 बोला गया था तो पाई बाय 4 पुट करते हैं, तो वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे साइन पाई बाय 4, और यहाँ पे cos है तो क्या आ जाएगा cos ऑफ पाई बाय 4 होल टू द पावर 4, साइन पाई बाय 4 साइन 45 का वैल्यू 1/√2, और यहाँ पे cos का भी वैल्यू क्या आ जाएगा 1/√2, बट इसका पावर में क्या है 4 है, तो 1/√2 का पावर में 4, तो लास्ट लाइन हम लोग का क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1/√2 रहा और √2 का पावर में 4 करिएगा तो क्या आ जाएगा 4 आएगा ना, 4 आ गया तो रेसिप्रोकल कर दिया, रेसिप्रोकल करिएगा क्या आ जाएगा 4/√2, तो यहाँ पे कैंसिल करिएगा, या 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, फिर √2 का एक पार्ट कैंसिल हो जाएगा तो ये मिलेगा आपके पास 2√2, यही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया स्टूडेंट इफ y इक्वल्स टू x टू द पावर x प्रूव दैट y2 माइनस 1 बाय y इंटू y1 होल स्क्वायर माइनस y बाय x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे समझना है, यहाँ पे क्या दिया गया x टू द पावर x दिया गया, तो यहाँ फंक्शन टू द पावर फंक्शन चेक करना है, कभी भी फंक्शन टू द पावर फंक्शन रहा लिख लेना, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, जैसे ही लॉग ले लीजिएगा तो ये y हो जाएगा चेंज आपके पास log y में, देन राइट साइड में आ गया आपके पास log ऑफ x टू द पावर x। ठीक है, क्या हो जाएगा log का फंक्शन का पावर में कुछ भी रहा तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं
x log x, मतलब पावर्स में कुछ भी रहा इसके जगह अगर log x स्क्वायर रहा तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 log x, या कहीं पे 2 log x रहा इसके जगह क्या लिख सकते हैं log x स्क्वायर। log का फंक्शन जो रहेगा उसका पावर में शिफ्ट हो जाता है, बट यहाँ पे log x टू द पावर x था तो वो x सामने आ गया, तो log y इक्वल्स टू दिस है। अब नॉर्मल डेरिवेटिव कर लेते हैं, ठीक है। तो log y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 बाय y मल्टीप्लाई y का डेरिवेटिव y1 लिख लेते हैं, या dy बाई dx भी लिख सकते हैं। राइट साइड में क्या आ जाएगा यहाँ पे u इंटू वी रूट x एज इट इज रहा, log x का डेरिवेटिव 1 बाय x प्लस log x एज इट इज रहा, देन x का डेरिवेटिव आ गया 1, ये x कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास 1 प्लस log x। और लेफ्ट साइड का देखिए डिनोमिनेटर में y था तो y को राइट साइड शिफ्ट कर दिए, वो मल्टीप्लाई में आ गया, तो लेफ्ट साइड क्या मिला आपके पास y1। अब ये y1 को फिर से डेरिवेटिव करिएगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा y2। फिर राइट साइड में क्या आ जाएगा u इंटू वी रूट, ये y एज इट इज 1 डेरिवेटिव 0 प्लस log x, log का डेरिवेटिव 1 बाय x प्लस देन 1 प्लस log x एज इट इज रहा, मल्टीप्लाई y का डेरिवेटिव dy बाई dx। अब प्रूविंग में चेक करना है y2 तो आगे, इसके साथ लास्ट टर्म में क्या दिया है माइनस y बाई एक्स, क्या प्लस y बाई एक्स आ रहा है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे माइनस y बाई एक्स आ जा रहा है, बट हम लोग का ये टर्म नहीं आ रहा है, ये टर्म चेक करना है। यहाँ पे क्या है हम लोग के पास y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये y का डेरिवेटिव dy बाई dx आएगा, बट इसके जगह y1 ही लिखते हैं क्योंकि लेफ्ट साइड में y1 y2 फॉर्म नहीं है। यहाँ पे 1 बाई वाई इंटू y1 का स्क्वायर है, तो ये log x को यहाँ से अगर हम लोग सब्जेक्ट कर लिए, ये लाइन से log x को जैसे ही सब्जेक्ट करिएगा तो क्या आ जाएगा, ये y हम लोग का मल्टीप्लिकेशन में लेफ्ट साइड आएगा, डिवीजन में आ गया, तो लेफ्ट साइड में आपके पास y2 है, राइट साइड में ये फर्स्ट टर्म में आ गया y बाई एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा ये y1 को वैसे ही रहने देते हैं, ये 1 प्लस log x को सब्जेक्ट करिएगा, ये डिनोमिनेटर में आ गया, तो क्या आ जाएगा आपके पास y1 बाई y, ठीक है। तो y1 इंटू y1 क्या आ जाएगा y1 स्क्वायर, लेफ्ट साइड में शिफ्ट y2 इक्वल्स टू सॉरी ये प्लस में है दूसरे साइड गया तो वो -1 बाई y, यहाँ पे क्या आ जाएगा y1 का होल स्क्वायर, और यहाँ प्लस y बाई एक्स है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट करिएगा तो क्या आ जाएगा -y बाई एक्स इक्वल्स टू 0, यही आ गया प्रूविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया है इफ y इक्वल्स टू x टू द पावर y टू द पावर x, प्रूविंग में दे दिया गया dy बाई dx इक्वल्स टू y log y ब्रैकेट x log y प्लस 1 विद इन ब्रैकेट होल डिवाइड 1 माइनस x log y इंटू x log x। तो यहाँ पे फंक्शन टू द पावर फंक्शन है, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, तो y को ले लीजिएगा, ये आ जाएगा log y, यहाँ पे क्या आ जाएगा y टू द पावर x, ये सामने शिफ्ट हो गया, ये आ गया आपके पास log x। फिर से ही यहाँ पे चेक करिए, यहाँ फिर से y टू द पावर x आ गया, फंक्शन टू द पावर फंक्शन, फिर से लिख लेना है टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा log ऑफ log y, देन राइट साइड में log ऑफ y टू द पावर x इंटू log x, ठीक है। अब ये log का प्रॉपर्टी में log a इंटू बी, log a इंटू बी क्या आता है log a प्लस log b, तो लेफ्ट साइड में log ऑफ log y एज इट इज, राइट साइड में log a दैट इज log ऑफ y टू द पावर x प्लस log ऑफ log x, यहाँ पे फिर से ये क्या आ जाएगा सामने आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया log ऑफ log y देन x log y प्लस log ऑफ log x, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्मल डेरिवेटिव करें, पहले अभी सिंप्लीफाई किए, अब डेरिवेटिव करना शुरू करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ फर्स्ट फंक्शन ये सपोज दे दिया log x दे दिया गया, डेरिवेटिव क्या होता है यहाँ लिख लेना है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो log का डेरिवेटिव 1 बाय log y मल्टीप्लाई, देन ये log का डेरिवेटिव 1 बाय y मल्टीप्लाई, देन y का डेरिवेटिव dy बाई dx, ये हो गया।
देन राइट साइड क्या आ गया, x log y है u इंटू वी रूट, x वैसे ही रहा, log y का डेरिवेटिव 1 बाई वाई, देन y का डेरिवेटिव dy बाई dx, देन प्लस ये log y एज इट इज रहा, देन x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 प्लस, ठीक है। ये फंक्शन log ऑफ log x का डेरिवेटिव log, तो आ गया यहाँ पे 1 बाई log x इंटू देन फिर ये log का डेरिवेटिव 1 बाई x, ये मिला। बस चेक करना है हम लोग के पास dy बाई dx को सब्जेक्ट करना है, तो dy बाई dx लेफ्ट साइड में है और राइट साइड का फर्स्ट टर्म में, और यहाँ पे राइट साइड में ये टर्म में क्या बचा है आपके पास वो लिख लेते हैं 1 बाई, यहाँ पे आपके पास सॉरी यहाँ पे फर्स्ट टर्म में आ गया सिर्फ log y प्लस 1 बाई x log x, ठीक है ना। और ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट करिएगा, लेफ्ट साइड में शिफ्ट करिएगा, दोनों में ही dy बाई dx को एक स्टेप में, सिंगल स्टेप में ही कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे dy बाई dx, यहाँ पे dy बाई dx, dy बाई dx को कॉमन लिए तो फर्स्ट लाइन में क्या आ जाएगा 1 बाई y log y, देन ये प्लस में था लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा तो वो माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x बाई वाई, देन dy बाई dx यहाँ। अब क्या करिएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं और यहाँ पे भी एलसीएम ले लीजिएगा, तो ये dy बाई dx एलसीएम ले लीजिएगा, ये y log y और y में एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास y log y, तो फर्स्ट टर्म ये ऐसे ही रहा, ये 1 माइनस ये y से मैच हो, बचा क्या x log y, ठीक है ना। और राइट साइड में 1 और x log x में एलसीएम x log x आ जाएगा आपका पास एलसीएम। अब ये पूरा वैल्यू न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है, तो x log x log y प्लस 1 ये मिल गया। अब जरा प्रूविंग में चेक करते हैं क्या है। प्रूविंग में ब्रैकेट के अंदर है x log x log y, x log x log y प्लस 1 वो आ गया, और बाहर में क्या है y log y है, लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर में y log y, राइट साइड मल्टीप्लाई करिएगा न्यूमरेटर पार्ट आ गया, ठीक है। और राइट साइड डिनोमिनेटर में क्या है x log x, ये बाहर में ब्रैकेट का, और यहाँ पे वैल्यू क्या है 1 माइनस x log y, मतलब ये जो लेफ्ट साइड न्यूमरेटर में राइट साइड शिफ्ट करेगा डिनोमिनेटर में, हम लोग प्रूविंग आ गया, ठीक है। तो लास्ट लाइन में क्या लिख लेना है, dy बाई dx इक्वल्स टू y log y x log x log y प्लस 1 होल डिवाइड x log x, राइट साइड मल्टीप्लाई 1 माइनस x log y, ये आ गया आपके पास फाइनल आंसर।